एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर 4 अध्याय 4 हीट का समरी हम लोग करने जा रहे हैं। हीट उष्मा क्या है? यह ऊर्जा का एक रूप है। उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो किसी भी वस्तु को गर्म या ठंडा बनाता है। उष्मा क्या है? उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो किसी भी वस्तु का गर्म या ठंडा बनाता है। तापमान, तापमान क्या है? हमारे स्पर्श की भावना हमेशा किसी वस्तु की गर्मता की डिग्री के लिए एक विश्वसनीय मार्गदर्शक नहीं होती है। तापमान किसी वस्तु की उष्णता की डिग्री का माप है। थर्मामीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। तापमान का कारण, तापमान का कारण ताप है। तापमान का कारण क्या है? तापमान का कारण ताप है। हमारे शरीर के तापमान को मापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। हमारे शरीर का तापमान कैसे मापते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर से। जैसे हम लोगों को बुखार हो गया, फीवर हो गया, तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर हमारे अपना थर्मामीटर देता है, लगाते हैं तो देखता है उसमें कितना डिग्री बुखार है। कैसे पता करता है? उसमें उसका तापमान देखकर। हमारे शरीर के तापमान को मापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। यानी जो हम लोग बॉडी में लगाते हैं, डॉक्टर देता है, फिर उसमें अपना टेम्परेचर देखता है डॉक्टर, कितना टेम्परेचर है, उसी हिसाब से बताता है कि बुखार है कि नहीं। तो क्या होता है? वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। इस थर्मामीटर की सीमा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। जो कांच वाला रहता है ना, उसमें पारा रहता था, पहले यूज़ करते थे, या अभी बहुत से डॉक्टर यूज़ करते हैं। वो वही क्लिनिकल थर्मामीटर है जो सेल्सियस में बताता है। और प्रेजेंट टाइम में ज़्यादातर डॉक्टर जो थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं वो फ़ारेनहाइट में बताता है। तो उसका जो सीमा है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अन्य उद्देश्यों के लिए हम प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। इन थर्मामीटरों की सीमा आमतौर पर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे शरीर का, ह्यूमन के बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे वो क्लिनिकल थर्मामीटर पहले डॉक्टर यूज़ करते थे, अभी कोई यूज़ करता है, तो उसमें मुंह में या तो फिर हाथ के नीचे रखते थे, तो उससे पता चलता था कितना टेम्परेचर है। तो अगर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता था तो नॉर्मल है, यानी फीवर नहीं है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता था उसमें, तो फीवर बताते कि आपको फीवर हो गया है। ठोस में आमतौर पर गर्मी चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। जो ठोस सब्सटेंस है उसमें हीट कैसे जाता है, स्थानांतरित कैसे होता है? ट्रांसफर चालन द्वारा। तरल पदार्थ और गैसों में गर्मी संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। ठोस में चालन द्वारा स्थानांतरित होती है, और तरल में लिक्विड जो होता है उसमें कैसे हीट स्थानांतरित होती है? संवहन द्वारा। विकिरण द्वारा गर्मी के हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण द्वारा गर्मी का हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वे पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से अपने पास से गुजरने देते हैं
उष्मा के संवाहक होते हैं। वे पदार्थ जो उष्मा को आसानी से अपने पास से गुजरने देते हैं क्या कहलाते हैं? उष्मा के संवाहक। वे पदार्थ जो उष्मा को आसानी से अपने पास से नहीं गुजरने देते वे क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। जो पदार्थ उष्मा को अपने पास से नहीं गुजरने देते हैं वो कैसे क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर। अब हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। क्लिनिकल थर्मामीटर यह हमारे शरीर के तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला थर्मामीटर है। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है? हमारे शरीर के तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला थर्मामीटर है। इसमें एक लंबी संकीर्ण एक समान कांच की ट्यूब होती है जिसके एक सिरे पर पारायुक्त बल्ब होता है। बल्ब के पास एक किंक होता है। यह एक सीमा को पढ़ता है। तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर में तापमान कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक बता सकता है होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर यह हमारे शरीर के अलावा अन्य वस्तुओं के तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला थर्मामीटर है। प्रयोगशाला थर्मामीटर हमारे शरीर का तापमान तो माप ही सकता है और अन्य चीज का भी तापमान इससे मापा जाता है। इसमें कांच के आवरण में संलग्न पारा का एक स्तंभ होता है। स्तंभ बिना किंग के निरंतर है। यह तापमान की एक सीमा को -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक मापता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर की सीमा क्या होती है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। सी ब्रिज क्या है? ड्यूरिंग द डे भूमि समुद्र की तुलना में तेजी से गर्म होती है। दिन में जमीन समुद्र की तुलना में जल्दी गर्म होता है। भूमि के ऊपर गर्म हवा ऊपर उठती है और समुद्र से ठंडी हवा उसका स्थान घेरती है। समुद्र की तुलना में जमीन जल्दी हीट होता है तो जो जमीन का वायु होता है वो ऊपर उठता है तो स्पेस बन जाता है। तो समुद्र का जो ठंडा हवा होता है वो उसके स्थान को घेर लेता है, उसका स्थान लेती है। भूमि से गर्म हवा चक्र को मजबूर करने के लिए समुद्र की ओर बढ़ती है। यह समुद्र से भूमि तक एक समुद्री हवा पैदा करता है। लैंड ब्रिज रात में जमीन समुद्र की तुलना में तेजी से ठंडी होती है। लैंड ब्रिज क्या है? लैंड ब्रिज है रात में समुद्र की तुलना में जमीन जल्दी से ठंडी होती है। सी ब्रिज है समुद्र की तुलना में जब जमीन जल्दी हीट होती है, जल्दी गर्म होती है तो उसको सी ब्रिज कहते हैं। और लैंड ब्रिज समुद्र की तुलना में जमीन जल्दी ठंडी होती है तो उसे लैंड ब्रिज कहते हैं। लैंड ब्रिज में जमीन जल्दी ठंडी होगी और सी ब्रिज में जमीन जल्दी हीट होगी समुद्र की तुलना में। समुद्र के ऊपर गर्म हवा उठती है। इस गर्म हवा को भूमि की ठंडी हवा से बदल दिया जाता है जिससे भूमि की हवा निकलती है। उष्मा का हस्तांतरण उष्मा एक गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि दोनों वस्तुएं समान तापमान तक नहीं पहुंच जाती। उष्मा का हस्तांतरण कैसे होता है? उष्मा गर्म वस्तु से
ठंड वस्तुओं की ओर प्रवाहित होती है। और कब तक प्रवाहित होती रहती है? जब तक दोनों का टेम्परेचर, दोनों का ऊष्मा समान ना हो जाए। उच्च तापमान वाले पिंड से कम तापमान वाले पिंड में ऊष्मा प्रवाहित होती है। ऊष्मा कैसे प्रवाहित होती है? उच्च तापमान वाले पिंड से कम तापमान वाले पिंड में ऊष्मा प्रवाहित होती है। ऐसे 3 तरीके हैं जिनमें ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित होती है। ये हैं चालन, संवहन और विकिरण। इन 3 माध्यमों से ऊष्मा का हस्तांतरण होता है। चालन, अब हम लोग चालन देखते हैं कैसे ऊष्मा का हस्तांतरण करता है। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऊष्मा को किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे और ठंडे सिरे से सिरे पर हस्तांतरित किया जाता है। चालन में ऊष्मा को किसी गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर हस्तांतरित किया जाता है। संवहन, यह द्रव के माध्यम से उच्च तापमान के स्थानों से निम्न तापमान के स्थानों तक तरल पदार्थ की गति के लिए द्वारा गर्मी का प्रवाह किया जाता है। यानी ठोस में ऊष्मा का हस्तांतरण होता है तो उसे चालन कहते हैं, और लिक्विड में, द्रव में ऊष्मा का जो हस्तांतरण करता है उसे संवहन कहते हैं। विकिरण, यह ऊष्मा के हस्तांतरण का तरीका है जिसमें ऊर्जा सीधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित की जाती है। इसके लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। गहरे रंग की वस्तुएं प्रकाश और रंगीन वस्तुओं की तुलना में विकिरण को बेहतर अवशोषित करती हैं। जो गहरे रंग के वस्तुएं होती हैं वो प्रकाश को, रंगीन वस्तुओं की तुलना में विकिरण को बेहतर अवशोषित करती हैं। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के और रंगीन कपड़ों में अधिक सहज महसूस करते हैं। ऊनी कपड़े सर्दियों के दौरान हमें गर्म रखते हैं। ऊनी कपड़े क्या करते हैं? सर्दियों के दौरान हमें गर्म रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊन गर्मी का कुचालक है। ऊनी कपड़े हमें क्यों गर्म रखते हैं? तो हम लोग क्या जाने, क्योंकि ऊन गर्मी का क्या है? कुचालक है, और इसमें रेशे के बीच हवा फंस जाती है। चैप्टर 4 का स्टडी हम लोग कर लिए हैं।